जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिबल में। ये क्लास सीटेट और केवीएस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में हम लोग सीडीपी का डिस्कशन करेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। देखिए, इस क्लास में हम लोग जो सीडीपी डिस्कस करेंगे वो सीटेट और केवीएस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन ऐड किए हैं जिनका केवीएस और सीटेट दोनों में आने की पॉसिबिलिटी है, मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये परीक्षा में आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। और अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम पर जाकर आप डेसिमल 004 सर्च कर सकते हैं, या डेसिमल ऑफिशियल के नाम से आपको सर्च करना है, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, आप डेसिमल 004 भी सर्च कर लेंगे, ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबद्ध है? पहला है अनुकूलन स्तर, बी है समयांतराल, सी है भावनाओं की पराकाष्ठा, डी है विचारों का घनत्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुकूलन का स्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन योजना, जिसको मिड डे मील बोलते हैं ना, मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है, मिड डे मील योजना प्रारंभ की। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? कह रहे हैं निम्न से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? पहला है व्यवहारवादी, दूसरा है संज्ञानात्मक, तीसरा है मानवीय और चौथा है समाज सांस्कृतिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मानवीय। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्य रचना 2005 का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम योजना 2000 का, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि पूछ रहे हैं, किससे संबंधित है? यहाँ पे नाम दिया है जॉन डीवी से, मैकडूगल से, आर्मस्ट्रॉन्ग से या फ्रॉवेल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉन डीवी से। ठीक है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, जॉन डीवी से। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया कई बार। देखिए अगला क्वेश्चन है, फ्रॉवेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया है? ठीक है ना, सीडीपी पे आपने जो है फ्रॉवेल का नाम सुना होगा। ठीक है, तो फ्रॉवेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया है? पहला है आकृतियों का खेल, दूसरा है गेंद का खेल, तीसरा है ब्लॉक का खेल, डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मतलब गेंदों का खेल। ठीक है, ऑप्शन बी। तो फ्रॉवेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख दिया है? तो गेंदों का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य पूछा गया है। ठीक है, पहला है अच्छा नागरिक बनाना, बी है ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हों, तीसरा है व्यवहारिकता का निर्माण करना, डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मतलब उपर्युक्त सभी मतलब अच्छा नागरिक बनाना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अच्छा नागरिक बनाना। दूसरा काम क्या है? ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, हमारे समाज के लिए जो उपयोगी हों। और तीसरा जो है वो व्यवहारिकता का निर्माण करना है। तो शिक्षा का ये तीनों उद्देश्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? कह रहे हैं कि जो बालक होता है, ठीक है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहे हैं किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता। ठीक है, यहाँ नहीं लगा है। पहला है यथार्थवाद, बी है वैयक्तिकवाद, सी है सजीवतावाद, डी है आत्मकेंद्रता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मतलब वैयक्तिकवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
वह कथन जो वैयक्तिक भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। कह रहे हैं कि वो कथन, इसमें कथन दिया ना 1 2 3 4, ये 4 कथन दिए हुए हैं। तो कह रहे हैं वह कथन बताइए जो वैयक्तिक भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। ठीक है, मतलब ये गलत कथन बताना है, वैयक्तिक भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। पहला है व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं। ठीक है, व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं। व्यक्ति विशेष ना तो कोटि ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं, मतलब कि जो व्यक्ति विशेष होते हैं मतलब इंडिविजुअल प्रकार में भिन्न होते हैं। दूसरा है व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। तीसरा है व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। डी है व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा था नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। ठीक है, नहीं पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का नहीं लगा है। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है, ठीक है, जो बालक होता है सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीख जाता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, कुर्ट लेविन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है, बच्चे मतलब कि जब बालक मन बना लेता है कि हाँ अब सीखना है, तब वह जल्दी व प्रतिभाशाली तरीके से सीखता है। ठीक है, तब वह जल्दी सीख जाता है, मतलब बालक ने मन बना लिया कि हाँ अब ये चीज़ हमको सीखनी ही है। ठीक है, तब कह रहे हैं कि वह जल्दी व प्रतिभाशाली तरीके से सीखता है। तो ये सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा, तो पहला है पावलोव के द्वारा, दूसरा है स्किनर, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा है कुर्ट लेविन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या है, कहने बालक सीखने के लिए तैयार होता है। ठीक है, बालक की इच्छा जब हो जाती है कि हाँ अब हमको ये चीज़ सीखना ही है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। कह रहे हैं अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य, पहला है व्यक्तिगत समायोजन, दूसरा है व्यवहार परिवर्तन, तीसरा है सामाजिक व राजनीतिक चेतना, स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य। ठीक है, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य यहाँ पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य पूछा गया है कि सबसे उपयुक्त कार्य क्या है, ध्यान दीजिएगा, सबसे उपयुक्त कार्य। ठीक है, तो क्या होगा, व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। कह रहे हैं कि एक शिक्षक को, टीचर की बात हो रही है, शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में, बी है प्रभुत्ववादी भूमिका में, सी है प्रजातांत्रिक भूमिका में, डी है प्रभावशाली भूमिका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब प्रजातांत्रिक भूमिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत दिया गया। पहला ऑप्शन है शेल्डर के द्वारा, बी है क्रेचमर के द्वारा, सी है स्पेंजर के द्वारा, डी है हिप्पोक्रेटस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब स्पेंजर के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत पूछ सकते हैं। ठीक है, समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्पेंजर के द्वारा, नाम ध्यान रखिएगा, स्पेंजर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से अधिक संभावित है। कह रहे हैं कि एक सजीव कक्षा स्थिति में, ठीक है, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। पहला है शिक्षक छात्र वार्ता, बी है पूर्ण रूप से शांति, सी कभी कभार हंसी का शोर, डी है विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज़ में वार्तालाप। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि सजीव कक्षा से मतलब है ऐसी कक्षा, मतलब एक तरह से जिसमें जानदार क्लास हो, है ना, जानदार क्लास मतलब कि पढ़ने में मज़ा आ रहा हो बच्चों को, तो उस भाव में यहाँ पे सजीव शब्द इस्तेमाल किया है। ठीक है ना, सजीव कक्षा का मतलब है ऐसी कक्षा जिसमें थोड़ा सा जानदार हो। जानदार मतलब नहीं बोलते हैं पढ़ने के बाद मज़ा आ गया पढ़ के, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षक छात्र वार्ता। मतलब कि शिक्षक जब तक
जो है बच्चों से बात नहीं करेगा, उनकी समस्याएं नहीं सुनेगा, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, तब तक कक्षा में जान नहीं आएगी, है ना। नहीं तो ऐसे सब बच्चे शांति से बैठे हैं, कोई हंस नहीं रहा है, हंसते ही टीचर डांट दे रहा है कि ये शांत रहो, तो इस तरह की कक्षा में जो है बच्चों को बोरियत महसूस होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सजीव का अच्छा स्थिति में निम्नलिखित में से अधिक संभावित है। तो शिक्षक छात्र वार्ता जो होगी वो कक्षा के लिए अच्छा वातावरण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? अधिगम का क्षेत्र नहीं है, ध्यान दीजिए, अधिगम का क्षेत्र नहीं है। पहला है संज्ञानात्मक, बी है क्रियात्मक, सी है भावात्मक, डी है आध्यात्मिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जो है अधिगम का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं है। ठीक है, 15वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, बी है शारीरिक दंड नकारात्मक पुनर्बलन, सी है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? पुनर्बलन का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। कह रहे हैं कि एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। क्या कर सकता है? विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित, बी है दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना, सी कक्षा पर नियंत्रण, डी कम समय में अधिक सूचना देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो पढ़ के ही तुम्हें समझ में आ जाए कि दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचने वाला टीचर बहुत अच्छा टीचर थोड़ी होता है, कक्षा को कंट्रोल करने वाला टीचर बहुत अच्छा टीचर थोड़ी होता है। प्रभावी शिक्षक की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक कम समय में अधिक सूचना तुम बच्चों के दिमाग में अगर भर दे रहे हो हैं, तो ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे सूचनाओं का जो है स्टोरेज कर पाएँ जितनी तुमने जानकारी दी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे है कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, मतलब कि इस तरह का सिचुएशन बना दो कि बच्चे अपने आप सीख लें। उनको ज़बरदस्ती दिमाग में उनके नहीं ठूसना कि चलो सबकी राजधानी याद करो, चलो सबकी देशों की राजधानी याद करो, है ना। इस तरह की जानकारी देने वाला शिक्षक जो है प्रभावी शिक्षक नहीं होता। ठीक है, कि सारे पक्षियों के नाम याद करा दिए, फिर उनके जो है वैज्ञानिक नाम याद करवा रहे और डंडा मार मार के, तो इस तरह का शिक्षक प्रभावी शिक्षक नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? कह रहे हैं कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया है? 1990 में, 1992 में, 1993 में, और डी है 1994 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब 1994। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? कह रहे हैं मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, मास्लो ने, गिलफोर्ड ने, कॉफका ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मास्लो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम। बस इतना, अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना, जैसे अगर नोट्स बना रहे हैं केवीएस के लिए, सीटेट का तो एग्जाम चल रहा है, अगर केवीएस के लिए कुछ नोट करना चाह रहे हैं तो बस ऐसे ये लाइन लीजिए, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम, और आगे ऐसे डैश लगा के मास्लो ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं उतारो कि पहले क्वेश्चन उतारो फिर 4 ऑप्शन लिखो, ऐसा नहीं। ठीक है, अगर नोट्स बना रहे हैं तो, नहीं बना रहे तो कोई बात ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया। कह रहे हैं कि प्रयोगात्मक विधि, ठीक है, ध्यान दीजिए कौन सी विधि? प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया किसने? गुड ने, बी है राइस व कॉर्नमैन ने, सी है विलहेल्म वुंट ने, डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए क्या है? प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम सबसे पहले बात कर रहे हैं, प्रस्तावित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब विलहेल्म वुंट ने। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि विलहेल्म वुंट। अगला क्वेश्चन, आपके अनुसार शिक्षण है। कह रहे हैं कि आपके अनुसार शिक्षण है एक प्रक्रिया है, एक कौशल है, एक कला है, बोथ ए एंड सी, मतलब कि ए एंड सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब बोथ बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी, कौशल और कला दोनों है। ठीक है, तो शिक्षण क्या है? कौशल और कला है। तो इसको ध्यान रखिए। अब पूछ लिया कि आपके अनुसार
शिक्षण है तो इसका मतलब ये नहीं कि लगा दो कि हमारे अनुसार जो मन करेगा हम वो लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, कौशल और कला है और यही लगा के आना होगा, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि हमारे विचार पूछ लिया तो हम अपने मन से लगा देंगे वो सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये चीज़ें याद करनी वाली होती हैं, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है, कह रहे हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं या ये सभी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है बाल अंतर्बोध अपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया। पहला है बेलक, बी है मुर्रे, सी रॉबर्ट, डी रोजनाविक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, बेलर। अगला क्वेश्चन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं ZPD, ठीक है, ZPD, ठीक है, ZPD। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अगर पूछ ले रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पहला है थॉर्नडाइक का, बी है पियाजे का, सी है वाइगोत्स्की का, डी है बंडूरा का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाइगोत्स्की का, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए खाली ZPD, ठीक है, ZPD लिख लीजिए। कभी कभी ZPD ही लिख के आता है, ZPD का फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे कि ZPD का फुल फॉर्म क्या है, तो पता होना चाहिए कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक। अगला क्वेश्चन है सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। पहला है बाल अपराधी, बी है पिछड़ा बालक, सी है मंदबुद्धि बालक, डी है जड़ बुद्धि बालक, ठीक है। कह रहे हैं सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाल अपराधी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए बाल अपराधी क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक बाल अपराधी की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है। कह रहे हैं कि सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है, शब्द पर ध्यान दीजिए, नहीं है, ठीक है। पहला है लचीलापन, बी है विस्तारण, सी है सततता, डी है मौलिकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विस्तारण। विस्तारण जो है कौन सा सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है, ठीक है, तो विस्तारण। ये थे 25 क्वेश्चंस, ठीक है, ये थे 25 क्वेश्चन। आपके 25 में कितने सही हुए आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और मैराथन वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, मैराथन वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, CDP की, सेकंड पेपर में साइंस की, इन जितनी भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, संस्कृत की, सबकी मैराथन वीडियो पड़ी हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, KVS की तैयारी कर रहे हैं तो KVS में कंप्यूटर आना है, ठीक है, कंप्यूटर आना है। और कंप्यूटर की एक वीडियो डाली गई है अभी, ठीक है, कंप्यूटर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, उसको आप ज़रूर देखिए। और इससे पहले, ठीक है ना, कंप्यूटर की जो वीडियो है उसमें लिंक में सारी कंप्यूटर की वीडियोस दी हुई हैं, ठीक। तो कम से कम 5-6 वीडियो हैं, अगर आप उनको देख लेंगे तो KVS में जितने क्वेश्चन आने हैं वो आपके कंप्यूटर के सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उन वीडियो को देख के आप छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, 1 पन्ने में आपका वहाँ से कंप्यूटर वाला पोर्शन पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।